प्रयाग रॉयल्स दिल्ली से हार गया। प्रयाग रॉयल्स मतलब जिसे हम राजस्थान रॉयल्स भी कह देते हैं कभी कभी। अब राजस्थान रॉयल्स में एक बंदे ने सारी टीम का, सारे फैंस का, सारे लोगों का मूड खराब कर कर रखा हुआ है। इस बंदे ने कॉम्बिनेशन खराब कर कर रखा हुआ है। राजस्थान वाले इसके ऑब्सेशन में इतना डूबे हुए हैं कि और कुछ उन्हें दिखता नहीं है। कॉम्बिनेशन वो खराब करते हैं, लाइनअप वो खराब करते हैं, अच्छे खासे प्लेयर्स की बर्बादी वो कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ एक सिफारशी प्रयाग के लिए। और हमारी वीडियोस भी अगर आप राजस्थान के बारे में देखो तो इसके ऊपर जा ही नहीं रही है कि राजस्थान में प्रॉब्लम है, राजस्थान जीतना नहीं चाहती, पराग सिफारशी है। इसके ऊपर ना वो कंटेंट देते हैं हमें, ना हम इसके आगे बढ़ पाते हैं। कल भी सुपर ओवर तक तो आप गए और सुपर ओवर में ऑब्सेशन विद रियान प्रयाग, आई मीन विद ऑल योर सेंसेस इंटैक्ट, आप वाकई ये कहना चाहते हो कि यशस्वी जायसवाल जो इंडियन टीम का प्रेजेंट ऑल फॉर्मेट प्लेयर, एक ओपनर है, वो ओपन करने नहीं आ सकता, वो आपके सुपर ओवर में खेलने नहीं आ सकता। आप उसकी जगह रेयान प्रयाग को भेज सकते हैं और आप उसे भेजोगे। एंड फॉर गॉड से ये राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की पीपनी बजानी बंद कर दो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स या पुरानी हिस्ट्री पे नहीं चाहता। प्रेजेंट ही देख लो एसआरएच का। एसआरएच की तरफ से दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडर हैं और क्या वो पूरी तरह से बर्बाद कर कर रखते हैं दूसरी टीमों को और गशिया डलवा देते हैं। और तुम लोगों के पास एक रेडीमेड, एक यशस्वी जायसवाल नामक एक इंडियन ओपनर है। फॉर गॉड सेक, इंडियन ओपनर। अपनी ना सही सिफारिशी अगर आपको प्रमोट करना है वो सब एक तरफ, बट एटलीस्ट इंडिया, बीसीसीआई की इज्जत तो रख लो। आप ये कहना चाहते हो जो इंडियन प्लेयर एक इंडिया के लिए ओपन कर सकता है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन की तरह रिकॉग्नाइज होता है, जिसका फड्डा पड़ चुका है शाह के साथ, वो बंदा आपकी टीम का ओपनिंग आपके सुपर ओवर में नहीं कर सकता। क्या कहूं अब मैं। बची कुची कसर अक्षर पटेल ने आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। अक्षर पटेल ने आकर साफ कह दिया कि मुझे लगा कि यशस्वी जायसवाल आएगा और नहीं आया, मैंने उसे देखा तो बढ़िया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो बढ़िया ही है। ये बताता है कि ऑपोजिशन डर किससे रहा था। ऑपोजिशन को भी पता था हु इज योर बैट्समैन, और ऐसा नहीं है वो फेल होकर गया है। इवन इस मैच में यशस्वी जायसवाल कितने रन मारकर गया है? 51 रन मारकर गया था। और आपके रेयान प्रयाग भाई साहब, जो आपको लगता है कि बहुत बड़े हिटर हैं आपके लिए, वो 8 रन 72 की स्ट्राइक रेट पर मारकर गया है और आप उसे अपने सुपर ओवर में डालना चाहते हो। वाओ। वो भी छोड़ो, यशस्वी जायसवाल अगर आप नहीं लगाना चाहते थे या आपको हेटमायर वहां पर लगाना ही था, भाई नीतीश राणा ने क्या गलती कर दी थी? नीतीश राणा इस मैच में 182 की स्ट्राइक रेट पर 51 रन मारकर गया था। बॉडी गर्म थी, शॉट्स मार रहा था, पूरी तरह से धोबी पछाड़ कर कर बैठा हुआ था और वन साइडेड मैच बना रहा था। वो उसे भी मौका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक एक सिफारशी प्लेयर, एक रेयान प्रयाग, उसको पता नहीं क्यों तुम लोग इतना प्रमोट कर रहे हो। पता तो है खैर मालिकों का बेटा है, आई हैव हर्ड, बट इट इज कंप्लीटली सिली। लेगेसी जो शेन वॉर्न ने आपको बनाकर दी है, आपने उसकी धज्जियां उड़ाकर रखी हुई हैं। एब्सोल्युटली शेमफुल। बट खैर बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर ना लगाते हुए मैच की तरफ चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली सुपर ओवर में मैच जीत गया, जो मैच मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली को पहले ही जीतना चाहिए था, बट प्रेशर कभी वो बना ही नहीं पाए। आई वॉज इन दिस इंप्रेशन कि ये पिच कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, इसमें आपके स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होंगे। बट व्हाट आई सी विद द बॉल, आई सी विद द बॉल कि विपराज ने केवल एक ओवर डाला, अक्षर पटेल के पास एक ओवर रह गया, कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 33 रन, 1 विकेट, विच वॉज नॉट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहां पर स्पिनर्स का डंका बजेगा, नहीं हुआ। फास्ट बॉलर्स में भी आपने अगर देखा तो स्लो वंस का यूज बहुत मिनिमल हुआ और कहीं ना कहीं जो संजू सैमसन की इंजरी हुई उसका बहुत बड़ा हाथ रहा कि राजस्थान रॉयल्स इतना डिले क्यों कर गया मैच को जीतने के लिए, या अल्टीमेटली मैच को उन्हें जो है टाई होना पड़ा, सुपर ओवर में जाना बना, वॉट एवर इट वॉज। बट अगर संजू सैमसन इंजर्ड ना होते, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वन साइडेड इस मैच को बना चुके थे। संजू सैमसन के अलावा जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए, 112 पर 2 विकेटें हुई थी सिर्फ और सिर्फ, और 13 ओवर हुए थे। उसके बाद भी आई थिंक नीतीश राणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट सरप्राइजिंगली
आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। और दिल्ली, आई मस्ट से, दिल्ली अपने आप को बहुत लकी महसूस करे। दिल्ली पिछला मैच जीतते जीतते हार गया था, ये मैच हारते हारते जीत गया, तो हिसाब हुआ बराबर। बट दिल्ली के लिए अगर पिछला मैच जैसे वो हार कर ही आए हैं, ये मैच भी वो कहीं ना कहीं अगर हार जाते, तो एक मोमेंटम नामक प्राणी होता है क्रिकेट में, जब जैसे दिल्ली एक मोमेंटम में सवार था, जीतते जा रहा था, आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि इस मोमेंटम में अब वो हारना शुरू हो जाते। बट थैंकफुली ये मैच दिल्ली जीता। राजस्थान डिजर्विंग टीम नहीं थी जीतने के लिए, नो मैटर वॉट एवर यू से। जिनके काम में ही ईमानदारी नहीं है, उन्हें जीतना मैं तो देखना चाहता भी नहीं था। दिल्ली की तरफ से मुझे लगता है प्रदर्शन फिर भी अच्छा नहीं हुआ। दिल्ली ने जितना भी किया, अब ये कह सकते हो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ स्टार्क, या कुछ हद तक जो सेकंड लास्ट ओवर मोहित ने डाला, हालांकि छक्के के लिए निकल गए थे भाई साहब, बट स्टिल कंट्रोल कर कर जो है उन्होंने कर दिया काम। और स्टार्क की अप्रिसिएशन करनी चाहिए। स्टार्क कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ होते हैं, आज वो स्टार्क ऑन हुआ पड़ा था, और स्टार्क की यॉर्कर्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हालांकि चांसेस स्टार्क ने भी दिए, बट राजस्थान रॉयल्स उन चांसेस को कहीं ना कहीं, आई डोंट थिंक सो, वाज रेडी टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। इवन आपके सुपर ओवर में जैसे मैंने कहा ना, मूड खराब कर कर रखता है एक बंदा राजस्थान रॉयल्स का। मुझे लगता है हेटमायर का इतना मूड खराब था कि वो उसने कहा मैं रनआउट करा देता हूं तुझे। अब एग्जांपल के तौर पर राजस्थान रॉयल्स में क्या परेशानी है, सारा कुछ ही परेशानी में घिरा पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स का नंबर 3 जो कि ध्रुव जुरेल को होना चाहिए, उसकी जगह रेयान प्रयाग उसकी जगह खा जाता है। अच्छा, नंबर 4 पर फिर बात बनती है, वो नीतीश राणा होना चाहिए। अब नीतीश राणा को अगर आप नंबर 4 पर डालो, फिर ध्रुव जुरेल आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस तरह बैटिंग कॉम्बिनेशन हिलता है। अगर आप सुपर ओवर के बारे में बात करो, यशस्वी जायसवाल वाज अ नो ब्रेनर, वो यशस्वी जायसवाल वहां पर आना चाहिए था। अगर आप नीतीश राणा को नहीं डालना चाहते, हेटमायर को ही डालना चाहते थे, तो यशस्वी जायसवाल और हेटमायर और फिर नीतीश राणा, कहने को आप कह दो ये लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, भाई भाड़ में जाए ये चीज कि लेफ्ट हैंडर दिस एंड दैट। राइट हैंडर भी तो 2 बैटिंग करते देखे हैं ना आपने सारी टीमों के साथ। तो राइट हैंडर अगर बैटिंग कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंडर क्यों नहीं बैटिंग कर सकते। रादर लेफ्ट हैंडर को बॉल डालना कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल होते हैं। आप शुरू से ज्यादातर राइट हैंडर को बॉल डालते हो, लेफ्ट हैंडर जब आपके सामने आता है, आपके दिमागी तौर पर एक चीज ट्रिगर होती है कि इसे मैं बॉल कहां पर डालूं। बट नहीं, राजस्थान रॉयल्स को तो रेयान प्रयाग से ऊपर उठना ही नहीं है। इसके अलावा या दिल्ली की अगर हम पहली बैटिंग के बारे में बात करें, जैक फ्रेजर के बारे में बोलना चाहूंगा। भाई ये चल नहीं रहा है, सबको दिख रहा है, बट द प्रॉब्लम इज जिस तरह ये कैजुअली खेल रहा है, ये इस तरह खेल रहा है जैसे वो अपने बुआ के घर पे आया है, और बुआ के घर पर कुछ बच्चे हैं जो उसे बार बार मौका देना चाहते हैं, और वो आके बंद कर थापी से मारी जा रहा है। जैक फ्रेजर वही कर रहा है। जैक फ्रेजर को कोई स्ट्रॉन्ग बंदा समझाए, और अच्छे खासे हार्ड वे में समझाए कि ये जो तू कर रहा है, मुझे नहीं या किसी को नहीं पता तेरे अपने घर पे तेरा करियर क्या है क्या नहीं है, बट आईपीएल में तू एक लालती के तौर पर बैटिंग कर रहा है, बिहेव योरसेल्फ। इस तरह आके बंद कर कर थापी स्टाइल, तू अपनी इज्जत तो खराब कर रहा है, तू आईपीएल स्टैंडर्ड्स को खराब कर रहा है, इस तरह थापी स्टाइल बैटिंग कर कर और बिना सर पैर के बैटिंग कर कर। समवन इन दी दिल्ली साइड, समवन फॉर दी दिल्ली कैपिटल्स को इसे हार्ड तरीके से समझाए, एक आधे मैच में देखे, नहीं फिर भी समझता, उठाकर मैं कहता हूं आईपीएल से इसे बाहर करो, ये डगआउट में बैठने जोगा भी नहीं है। अगर ये नेक्स्ट 1-2 मैचेस में नहीं संभलता या समझता, आउट होना प्रॉब्लम नहीं है, एक ओपनर अटैक करते हुए आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह डैश डैश तरीके से इज नो गुड मैन। इसके अलावा पोरल ने अच्छा किया, बट पोरल की इनिंग इट वाज हाफ अच्छी थी, सेकंड हाफ बुरी थी। करुण नायर आज अनलकी रहे, रन आउट हो गए। उसके अलावा सबने अपना अपना पार्ट प्ले किया, सबने 30-30 रन मारे, इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। बट मुझे इवन लगा था 188 जो रन थे वो डिसेंट थे, मे बी ज्यादा आते तो बहुत अच्छी बात है, बट पिच स्लो थी जो हमें बताया गया था, उस हिसाब से इट वाज मच बेटर। इट वाज कि एक टोटल अच्छा था। बट जिस तरह राजस्थान रॉयल्स ने, और राजस्थान रॉयल्स के पास पॉसिबली वन ऑफ द वेरी बेस्ट ओपनर्स हैं, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, दोनों ने ओपनिंग स्टार्ट भी दी, अच्छा खासा किया। 51 रन यशस्वी जायसवाल, 31 रन संजू सैमसन। यशस्वी जायसवाल अभी भी कहीं ना कहीं टेंशन में है बॉस। यशस्वी जायसवाल के रन नहीं आ रहे थे पहले, तो मे बी वो टेंशन उनकी चल रही होगी, हालांकि पिछले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक बनाया था, बट उस तरह फ्री फ्लोइंग जायसवाल हमें नहीं दिखा। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बंदे ने सबका मूड खराब करके रखा हुआ है, यशस्वी जायसवाल, कैप्टेंसी इश्यूज, यशस्वी जायसवाल टीम एंड ऑल दैट, और रेयान प्रयाग वो हिसाब किताब चल रहा है टीम के साथ, और संजू सैमसन अनलकी रहे, इंजर्ड हो गए। इसके अलावा रेयान प्रयाग आपके 8 रन, सबसे लोएस्ट टोटल उन्हीं का था इस इनिंग में। नीतीश राणा 51, ध्रुव जुरेल 26। ध्रुव जुरेल के ऊपर क्रिटिसिज्म मैं काफी सुन रहा हूं, इवन ये स्पोर्ट्स चैनल्स पर भी काफी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि भाई साहब रन नहीं बना रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकड़ा। भाई उसे अपना स्पॉट दो पहले तो। ये 5-6 नंबर पर ध्रुव जुरेल का नहीं, टेस्ट मैचेस की बात और होती है, T20 में ध्रुव जुरेल इज योर परफेक्ट नंबर 3, उसे वो देकर देखो, आपको रिजल्ट्स
दिखने शुरू हो जाएंगे। इट इज सिमिलर लाइक व्हाट बदोनी करता है। बदोनी का नंबर 3 इज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर हिम, बट उसका नंबर भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसे उस तरह उसका पोटेंशियल नहीं निकल आ रहा है। आपको ध्रुव जुरैल को चांसेस देने होंगे, हालांकि आज भी उसने कोई गलत परफॉर्मेंस नहीं दिया है। 26 रन 152 की स्ट्राइक रेट के साथ। यस, आप कह सकते हो उसने रन नहीं लिया, उसने अटैक नहीं किया, दिस एंड दैट, बट उसकी गेम नंबर 3 के लिए है, उसे वहां पर मौका दो। और अगर आपको लगता है रेयान पराग इतना बड़ा फिनिशर है आपके लिए कि वो आप सुपर ओवर में उसे भेज सकते हो, दिस एंड दैट, तो उसे नंबर 6-7 पर बैटिंग करने भेजो, उसके लिए परफेक्ट स्पॉट वो हो सकता है। इसके अलावा हेटमायर 166 की स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे, चाहे आप उसमें सुपर ओवर के बारे में बात कर लो, चाहे आप पूरे मैच के बारे में बात कर लो, मिचेल स्टार्क वाज द डिफरेंस मेकर, स्पेशली विद द लास्ट 2 ओवर्स जो उन भाई साहब ने किए हैं। इसके अलावा हमारे के राहुल साहब सुपर ओवर में आए थे, मसले बड़े थे, के राहुल वहां पर खड़े थे, बट के राहुल हैव बीन इंप्रूविंग, दिस इज नो सीक्रेट एट द मोमेंट। और के राहुल और स्टब्स की जोड़ी ने आराम से जिता दिया। और राजस्थान रॉयल्स का वही पंगा, राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ एक चिंता होती है, हारने की नहीं, कि उनके आज रेयान पराग ने अच्छे से खाना खाया, अच्छे से नहाया धोया, अच्छे से हगा, अच्छे से उसने बैटिंग की, अच्छे से उसे बैटिंग का चांस मिला, क्योंकि वो बंदा अब फील्डिंग में भी प्रॉब्लम देना शुरू हो गया है। बट की फर्क पैंदा है, पापा दी गड्डी है, पापा दी टीम है, खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ। एनीवेज, हम यहाँ पर ऐसे क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और भाई द वे, आज का मैच एसआरएच और मुंबई इंडियंस, ये कैसे हम बोल सकते हैं, एसआरएच और मुंबई इंडियंस वानखेड़े का ग्राउंड। ओ भाई साहब, तैयारियां कर लो, आज यहां पर तांडव होगा। और अगर आज के मैच में कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी भाई, क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, पिच भी है, बंदे भी हैं, समा भी है, सभी तैयार भी हैं। और खोल तो भाई घोड़े, चाहे एसआरएच चाहे मुंबई इंडियंस, 250 से नीचे बात नहीं कोई करेगा आज। और क्या अब की बार 300 पार, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज ईशान किशन बदले से भावना से जाएंगे। अभिषेक शर्मा से मुझे ज्यादा उम्मीदें आज नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत ज्यादा रन मार दिए हैं। वो कहते हैं ना कि दोबारा से शायद चलना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वट एवर इट इज, एसआरएच के पास वो प्रॉपर असला है जो तबाह कर सकता है मुंबई इंडियंस को। और मुंबई इंडियंस के पास बहुत कुछ प्रूव करने के लिए है, चाहे आप सूर्य कुमार यादव, उनके बारे में मैं क्रिटिसिज्म ऑलरेडी कर चुका हूं, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, इन तीनों की जोड़ी को आज प्रूव करना होगा कि जो क्रिटिसिज्म इनका हो रहा है वो गलत हो रहा है। हार्दिक पांड्या वैसे ही अच्छे हैं, और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग कुड बी दी वन जो मुझे देखना है इस मैच में, वो एक एक्स फैक्टर हो सकती है, हार्दिक विद दी बॉल। इसके अलावा विद दी बॉल मुझे देखना है कि शमी और कमिंस आज कैसे बॉल डालते हैं, बिकॉज दे हैव बीन दी वन जो सबसे बड़ा वीक लिंक बनकर रहे हैं इस टीम का, और उन्हें रन रोकने होंगे, नहीं तो एसआरएच बहुत रन लीक करवाती है। विनर या कौन होगा आज के मैच का फेवरेट? वेल, मुंबई का घर है, मुंबई फेवरेट होने चाहिए, बट मैं पर्सनली फेवर कर रहा हूं एसआरएच को। एसआरएच ने पिछले मैच में धुआंधार बैटिंग कर दिखाई है, वन साइडेड मैच बना दिया था, तो वो मे बी आज थोड़ा सा डाइसी हो जाए, बट मैच जीतना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम आज की रहेगी एसआरएच, और उसमें भी कितना तांडव होगा वो। हाँ, अगर लो स्कोरिंग हो गया या एक टीम ने लिद कर दी, यार वो नहीं मुझे चाहिए, मुझे दबा कर रन चाहिए। अब की बार 300 पार का नारा मे बी आज हो जाए पूरा हमारा। एनीवेज, आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना।